विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। राजा अभिनंदन के यज्ञ को भंग करने के लिए क्यों ना हम एक असुर उत्पन्न करें। असुर उत्पन्न करें। जो देवगन, यही उचित होगा। हम सभी अपनी शक्तियों के मिश्रण से एक शक्तिशाली असुर उत्पन्न करेंगे। शक्तिशाली। किसने की है मेरी रचना? तुम एक असुर हो। यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने के लिए तुम्हारी रचना हुई, इसलिए आज से तुम्हारा नाम विघ्नासुर होगा। विघ्नासुर होगा। इसलिए जाओ, जाकर राजा अभिनंदन के यज्ञ को भंग करो। असुर होकर देवताओं का आदेश मानूं? हम तुम्हारे जन्मदाता हैं और अपने जन्मदाता से ऐसा प्रश्न अनुचित है। तुम हमारे प्रत्येक आदेश का पालन करोगे। और यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुम्हें अभिनंदन का यज्ञ भंग करना ही होगा, क्योंकि यज्ञ की भंग सामग्री ही तुम्हारा आहार है। इसलिए अविलंब जाओ और हमारे आदेशों का पालन करो। उचित है। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। आहार चाहिए मुझे। यज्ञ भंग कर अपना आहार चाहिए। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। यह असुर तो राजा अभिनंदन की यज्ञ ऊर्जा में ही विलीन हो रहा है। कदाचित ये सफल हो ही नहीं सकता। चिंता मत कीजिए वायुदेव, हमें शीघ्र ज्ञात हो ही जाएगा हम सफल हुए या फिर हमें और प्रयास की आवश्यकता है। अद्भुत। ये तो एक पंथ और दो कार्य हुए। राजा अभिनंदन का यज्ञ भी भंग हो गया और इस असुर का अंत भी। आइए देवगन, हम अपनी सफलता का आनंद उठाते हैं। आइए।
आहार पाकर आनंद आ गया। कौन हो तुम? मुझसे क्या शत्रुता है तुम्हारी? मेरा यज्ञ क्यों भंग किया तुमने? इसका उत्तर तो आपको देवराजेंद्र और अन्य देवता ही दे सकते हैं राजन, क्योंकि मेरा कार्य ही है यज्ञ को भंग करना। देवताओं को इस भूल का परिणाम भुगतना ही होगा। परिणाम तो भुगता, किंतु मात्र देवताओं ने ही नहीं, समस्त सृष्टि ने। एक असुर अपनी आसुरी प्रवृत्ति कैसे त्याग सकता था? यज्ञ के हविष्य का स्वाद उसके मुख पर लग गया था। अब तो वो संसार के सभी यज्ञ के हविष्य को अपना आहार बना लेना चाहता था। इसलिए वो संसार के सभी यज्ञों को नष्ट करने लगा। पर ये तो सर्वज्ञात है, देवताओं की पुष्टि तो यज्ञ के हविष्य से ही है। तो जब यज्ञ ही संपन्न नहीं हो रहे थे तो देवता शक्तिहीन होने लगे थे। विघ्नासुर के भय से सृष्टि पर सभी यज्ञ बंद हो गए। तो देवताओं ने एक और उपाय सोचा कि वो स्वयं ही यज्ञ कर लें, किंतु उसमें आने वाली बाधा का उन्हें आभास नहीं था। असुर, देवताओं से उत्पन्न होने के बाद भी तुम्हारी प्रवृत्ति असुरी ही है। इतने बड़े मूर्ख हो तुम। अपने जीवन दाता के यज्ञ में आधा उत्पन्न करने के लिए प्रस्तुत हो गए। एक असुर के भीतर आसुरी प्रवृत्ति नहीं होगी तो क्या होगा देवराजेंद्र? आप एक बात भूल रहे हैं कि खंडित यज्ञ की सामग्री ही मेरा आहार है, और जब कहीं और कोई यज्ञ नहीं हो रहा तो इसी यज्ञ से अपना आहार प्राप्त करूंगा मैं। मेरा जीवन जीवन अब तुम्हारे जीवन के अंत होने का समय आ ही गया। देवगन, आप भूल रहे हैं मैं आप सभी की ऊर्जाओं से ही उत्पन्न हुआ हूं, तो ये ऊर्जाएं मुझे हानि कैसे पहुंचा सकती हैं? देवगन, ये सत्य कह रहा है, हम इसे क्षति नहीं पहुंचा सकते। तो फिर हम क्या करेंगे देवराज? इसे रोकने का क्या कोई उपाय नहीं? नहीं देवगण, आप सब मुझे नहीं रोक सकते। देवता होकर भी अपने ही द्वारा उत्पन्न किए गए प्राणी को उसका आहार प्राप्त करने से कैसे रोक सकते हैं आप?
एक समस्या से छुटकारा पाने के लिए हमने उससे भी बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी। सब देवताओं को आभास हुआ जो गड्ढा उन्होंने राजा अभिनंदन के लिए खोदा था वो अब उनकी ही खाई बन चुका था और अब वो उससे बचने का उपाय सोचने लगे। अब तो हमारे समक्ष केवल एक ही उपाय है। इस विघ्नासुर नामक विघ्न से केवल विघ्नहर्ता महागणाधिपति जी ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः। हे प्रभु महागणाधिपति जी, हम देवता आपसे विनती करते हमारी सहायता कीजिए। यज्ञ से पुष्टि प्राप्त ना होने के कारण हम दुर्बल हो गए, हम में कोई शक्ति शेष नहीं रही प्रभु। इसलिए इस सृष्टि के प्रति अपने कार्यों को पूर्ण करने में अक्षम है। प्रभु, अब आप ही उस विघ्नासुर का अंत कर हमें उसके आतंक से छुटकारा दिला सकते हैं। किसी अन्य के लिए विघ्न उत्पन्न करने से पहले ठीक से विचार करना चाहिए कि उस विघ्न से संसार को किसी बड़ी हानि का सामना तो नहीं करना पड़ सकता है। आप सब ने यज्ञ में बाधा डालने का महापाप किया है। आप सब मेरी सहायता की नहीं, दंड के अधिकारी हैं। प्रभु, भूल मुझसे ही हुई। मुझे लगा कि राजा अभिनंदन की दृष्टि मेरे सिंहासन पर, इसलिए उससे ये दोषपूर्ण आचरण हो गया प्रभु। और मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं क्या कर रहा हूँ। हम प्रायश्चित करने को प्रस्तुत हैं प्रभु। हाँ प्रभु, क्षमा प्रभु, क्षमा। प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, प्रभु रक्षा कीजिए प्रभु। प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, प्रभु रक्षा कीजिए प्रभु। मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा, किंतु आप सबको भी ये सौगंध लेनी होगी, भूल से भी भविष्य में ऐसा कार्य आप सब नहीं करेंगे। हमें स्वीकार है प्रभु, स्वीकार है। स्वीकार है तो उचित है मैं अपने गणेश स्वरूप में आपकी सहायता करूंगा, किंतु अपनी भूल को सुधारने के लिए अभी आप सबको एक और यज्ञ करना होगा। आप यज्ञ शुरू कीजिए। इस बार देवताओं ने श्री गणेश का नाम लेकर उनकी पूजा के साथ यज्ञ आरंभ किया, किंतु विघ्नासुर को यज्ञ में विघ्न डालने तो आना ही था, तो वो आया। यज्ञ की अग्नि अर्थात मेरा आहार मेरा स्वागत कर रहा है। मेरे जन्मदाताओं,
मुझे पुनः आहार उपलब्ध कराने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। विघ्नासुर, तुम ये यज्ञ भंग नहीं कर सकोगे। आप भी मुझे नहीं रोक सकते। मुझे मेरा आहार चाहिए। मेरा आहार मैं प्राप्त करके ही रहूंगा। देवताओं की ऊर्जा से और ऊर्जा प्राप्त हो रही है मुझे। रुको विघ्नासुर, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। ओम पूर्णादर्वि परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्रेव विप्रीणा वायुष्मूर्ज शतक्रतो स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्ण स्वाहा स्वाहा। कौन है आप जो मुझसे इन देवताओं की रक्षा कर रहे हैं? इतना जानने का अधिकार तो मुझे है कि देवताओं की ऊर्जा से परिपूर्ण होने पर भी ये कौन है जो मुझे शक्तिहीन कर रहा है? आप अवश्य कोई दिव्य शक्ति हैं। मुझे अपना परिचय देने की कृपा करें। मुझसे भूल हुई है तो उसका दंड मैं स्वीकार करूंगा, किंतु पहले आप अपना परिचय देने की कृपा करें। बताना होगा आपको कि आप कौन हैं। मंगलकर्ता स्वामी श्री मंगलमूर्ति, जन जन पूजे होती कामना पूर्ति। विघ्नहरण सुखदायक देव गणराया, वांछित फल पाया जो चरणों में आया। एकदम तज आगम लंबोदर देवा, सिद्धि सिद्धि प्रथमेश्वर जगत करे सेवा। मोदक प्रिय विघ्नहरणं सखी सवारी। प्रणाम प्रभु, आपने मेरी विनती सुन मुझे मुक्त किया और अपने दिव्य दर्शन देने की कृपा की। धन्यवाद प्रभु। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादत्मासि नित्यं, ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। ॐ गं गणपतये नमः। देवराज, यह असुर कहीं प्रभु श्री गणेश का स्तुति गान कर उन्हें प्रसन्न कर ले और उनसे कोई वरदान ना प्राप्त कर ले। यदि ऐसा हुआ तो हमारा संकट टलने के स्थान पर पुनः उठ खड़ा होगा। परम ब्रह्म है आप प्रभु, तो आप बिना दोष के मुझे दंड कैसे दे सकते हैं? मेरा तो जन्म ही यज्ञ को खंडित करने के लिए हुआ है। खंडित यज्ञ की सामग्री ही मेरा आहार है। आहार बिना जीवन नहीं प्रभु। तुम उचित कहते हो विघ्नासुर, इसमें तुम्हारा नहीं दोष देवताओं का था, किंतु सच्चे मन से यज्ञ करने वाले ऋषि मुनियों का भी तो कोई दोष नहीं, जिनके यज्ञ भंग कर तुम उनकी सामग्री को अपना आहार बनाते हो। प्रभु, अनजाने में ही सही ऋषि मुनियों को मैं कष्ट देता हूँ, किंतु मैं विवश हूँ। अब आप ही बताइए प्रभु, मैं क्या करूँ? तुम्हारा जन्म हुआ है तो तुम्हें भी भोजन अवश्य मिलेगा विघ्नासुर, किंतु किसी भी यज्ञ से नहीं।
यदि भंग यज्ञ की सामग्री ही तुम्हारा आहार है तो तुम उसी यज्ञ को भंग कर सकोगे जो मेरा स्मरण किए बिना आरंभ होगा या अशुद्ध मन से किया गया अवैदिक यज्ञ होगा। मैं वचन देता हूँ प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। असुर होते हुए भी तुमने अपनी भूल स्वीकार की, मेरे आदेश का पालन करने का वचन दिया, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। यहाँ इस स्थान पर मेरा एक मंदिर स्थापित होगा जिसका नाम तुम्हारे नाम पर होगा। इस स्थान पर मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ सदा के लिए जुड़ जाएगा। विघ्नेश्वर विनायक के नाम से मेरा यहाँ पूजन होगा। जो भी यहाँ आकर अपनी भूल स्वीकार कर पश्चाताप करेगा उसे क्षमा प्राप्त होगी और श्रद्धा से यहाँ भक्ति न्योछावर करने वालों को अपने विघ्नों से मुक्ति भी मिलेगी। प्रभु विघ्नेश्वर विनायक की जय। विघ्नेश्वर विनायक की जय। विघ्नेश्वर विनायक की जय। और इस प्रकार पूर्ण होती है विघ्नेश्वर की कथा। हे प्रभु, हे विघ्नेश्वर विनायक, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारी शेष यात्रा में कोई विघ्न न आए और हम इस यात्रा को पूर्ण कर सके। तो ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आहुवाहनगः। मैं पग पग पर आपका सहायक रहूंगा, इसलिए आपके मार्ग में अब कोई विघ्न नहीं आएगा। अब आपको अगले और 8वें धाम महागणाधिपति मंदिर पहुंचना है। प्रभु महागणाधिपति की कथा से तो आप परिचित ही हैं प्रिय। नहीं तो स्वामी। स्मरण नहीं है आपको? एक समय ऐसा था जब तीनों लोकों पर असुर नायक त्रिपुरासुर अर्थात 3 असुर भाई कमलाक्ष, ताराक्ष और विरुमाली का नियंत्रण था। इनकी शक्ति का कारण था घोर तप से मिला इन्हें वरदान। इन तीनों भाइयों ने चालाकी से ऐसा वरदान पा लिया था कि उनका वध कर पाना असंभव था। कि संसार के देवता स्वयं महादेव ही इस त्रिपुर को नष्ट कर सकते हैं और हमारा वध उन्हीं के हाथों, उनके अतिरिक्त किसी और के हाथों नहीं। तथास्तु, तथास्तु। जब इन पापियों के विनाश का समय आया, अंत में स्वयं प्रभु महादेव को ही उनका सामना करने आना पड़ा। भयंकर युद्ध हुआ, उसकी पूरी सेना का अंत हुआ, किंतु त्रिपुरासुर का नहीं। जब महादेव पाखंडी त्रिपुरासुर का वध करने के लिए कठिनाई का सामना कर रहे थे, जब स्वयं मैं और ब्रह्मदेव त्रिपुरासुर का वध करने के लिए महादेव की सहायता के लिए आए थे, तब भी त्रिपुरासुर का वध करना असंभव हो रहा था और समय निकलता जा रहा था। फिर विश्वकर्मा जी ने पृथ्वी को रथ बनाया, सूर्य और चंद्र उसके पहिए बने। मेरु पर्वत उसका धनुष और वासुकी उसकी डोर और मैं स्वयं बाण बना। किंतु रथ पर महादेव के आरूढ़ होते ही रथ डगमगाने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, त्रिपुरासुर के अंत का विघ्न तभी हटेगा। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता की प्रथम पूजा का नियम आपके उदाहरण से स्थापित हो, जिसके बाद शुद्ध मन और भक्ति से किए जाने वाले किसी धर्म कार्य में कभी कोई विघ्न न आए। आज की ये पौर्णमी महागणपति तिथि अनंत काल तक संसार में स्थापित रहेगी और मैं इन्हीं सहस्त्र नामों का जाप कर गणेश की पूजा करूंगा। तब महादेव ने अपने ही पुत्र विघ्नहर्ता गणेश की पूजा की। पूजा कर रहे पुत्र की शिव जटाधर, संग बैठी पार्वती माता भी सादर। गढ़ रही है हल्दी से माता गजानन,
मित कर शिव भी हल्दी गौरी पावन, पुष्प जनेऊ जल व पंचामृत चढ़ाए, मूर्ति को चढ़े मंगल मूर्ति को पाए, अंततः पूजा जब पूर्णता को पाए, सहस्त्र नाम पाठ भोलेनाथ सुनाए। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। त्रिपुर को भस्म कर त्रिपुरासुर का अंत भी किया। यदि गिरिजात्मक गणेश माता द्वारा अपने पुत्र की पूजा के प्रतीक थे, तो महागणाधिपति मंदिर इसके प्रतीक हैं। इसलिए किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए उसका आरंभ गणेश पूजन से किया जाता है। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः, नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः, विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्म। आप दोनों ने सभी अष्टविनायक धामों की यात्रा संपन्न की, किंतु आपकी यात्रा वहीं पूर्ण होगी जहां से उसका आरंभ हुआ था। सहिताय महागणपतये नमः। प्रभु मयूरेश्वर, कृपा कीजिए, हमें दर्शन दीजिए प्रभु। आइए हम प्रभु का स्तुति गान कर इन्हें प्रसन्न करें। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः, नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः, विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे, भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रिय, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति, भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति। स्वामी, प्रभु दर्शन क्यों नहीं दे रहे? अष्टविनायक की हमारी यात्रा पूर्ण कर हम उनके दर्शन के लिए यहाँ लौट के आए हैं। मेरा हृदय आपके दर्शन के लिए व्याकुल हो रहा है प्रभु। व्याकुल तो मेरा भी हृदय हो रहा है देवी। धैर्य रखिए, प्रभु मयूरेश्वर हमें दर्शन ही नहीं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण भी करेंगे। हमारी मन की इच्छा तो आपको ज्ञात है प्रभु, अब वो कब फलित होगी? मुझे संतान रत्न की प्राप्ति कब होगी? इस माता की ममता को कब तृप्ति मिलेगी प्रभु? माता, आपकी प्रतीक्षा शीघ्र पूर्ण होगी, और इतना ही नहीं, समस्त संसार आपके पुत्र के साथ आपकी पूजा करेगा। जय गणेश देव।
समस्त संसार आपके पुत्र के साथ आपकी पूजा करेगा। प्रभु, आपके वचन सुनकर मेरा हृदय अपने पुत्र को देखने के लिए और भी आतुर है। मुझे ये सौभाग्य कब प्राप्त होगा प्रभु? माता, भक्त की भक्ति और माँ की ममता जब दोनों का संगम हो तो परिणाम सुंदर ही होगा। किंतु अभी आपको जगत भ्रमण के लिए निकलना होगा, क्योंकि संसार को आपके आशीर्वाद की प्रतीक्षा जो है। सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममाए, मुनि गण वंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भाषिणी वेदनुते, वेद पुराण इतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग। देखिए ना, सभी ने कितनी निष्ठा से आपका व्रत रखा, आपकी पूजा की और आपकी कृपा दृष्टि पाने की लालसा है सभी को। विष्णु वक्षः स्थलारूढ़ भक्त मोक्ष प्रदायिनी, श्लो शंख चक्र गदा हस्ते विश्वरूपिणी ते जयः, जगन्मात्रे च मोहिन्यै मंगलम शुभ मंगलम। माता, देखिए ना, सभी ने कितनी निष्ठा से आपका व्रत रखा, आपकी पूजा की और आपकी कृपा दृष्टि पाने की लालसा है सभी को। संतान प्राप्ति की इच्छा में आप कदाचित भूल ही गई माता कि आज संसार आपका और आपके भ्राता चंद्रदेव का जन्मदिन मना रहा है। आज ही के दिन समुद्र मंथन से आपने और चंद्रदेव ने जन्म लिया था। उसी दिन चंद्रदेव को प्रभु महादेव ने अपने मस्तक पर शोभित किया था और प्रभु नारायण से आपका विवाह हुआ। और हाँ, आज वही शुभ पर्व शरद पूर्णिमा है। आपके जन्म और विवाह की तिथि और विधि अनुसार आप और प्रभु श्री हरि नारायण दोनों संसार भ्रमण करते हैं। संसार पर आपके आशीष की वर्षा होती है और इस पर्व पर चंद्रदेव भी अमृत वर्षा करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। मुझे स्मरण कराने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, अन्यथा मेरी ममता के उफान में, संतान की लालसा में शेष सब कुछ धुंधला हो जाता। मैं अन्य सब कुछ भूल जाती। आपकी ममता से ओतप्रोत आपका आशीर्वाद आज उन्हें भी मिलेगा जो उससे वंचित रहे हैं। वो सभी धन्य हो जाएंगे, उनके कष्ट दूर हो जाएंगे, उनमें नए प्राण आ जाएंगे। प्रभु, हमें आगे की यात्रा की अनुमति दें। चंद्रदेव हमारी प्रतीक्षा में होंगे। उचित है प्रभु नारायण। और हाँ माता, आपकी प्रतीक्षा भी अब शीघ्र समाप्त होगी। आप जगत भ्रमण कर कल जब वैकुंठ लौटेंगी तो आपकी संतान स्वयं आपके पास आ जाएगी। अब आप निश्चिंत होकर जगत भ्रमण के लिए प्रस्थान कीजिए। आइए प्रिय, शरद पूर्णिमा की इस कोजागरी रात्रि में रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन करने वाले सभी भक्त हमारी संतानें ही तो हैं। उन्हें भी हमारे आशीर्वाद पाने का अवसर मिलना चाहिए। सुमनत वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममाए, मुनि गण वंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भाषिणी वेदनुते, जय जय है मधुसूदन कामिनी धन लक्ष्मी रूपेणा पालय मां, श्लो अष्ट लक्ष्मी नमस्तुभ्यं वरद काम रूपिणी, विष्णु वक्षः स्थलारूढ़
नमस्ते विश्वरूपिणि ते जयः जगन्मात्रे च मोहिन्ये मङ्गलं शुभमङ्गलम्। पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, पुत्र ये खीर बाहर अंबर के नीचे रख दो। जो आज्ञा माता। पुत्र गणेश, आज तुम्हें निद्रा का सुख प्राप्त नहीं होगा, ज्ञात है ना? हाँ माता, आज तो सुख ही सुख है, क्योंकि आज तो हम मामी श्री लक्ष्मी और मामा श्री हरि नारायण का भजन कीर्तन करेंगे। हाँ पुत्र, तभी तो तुम्हें उनका आशीष प्राप्त होगा। जो आज्ञा माता। अर्थात माता, आज की रात्रि जो सोएगा वो आज सुख प्राप्त करेगा, किंतु जो आज जागेगा उसका तो जीवन ही सुखी हो जाएगा। हाँ पुत्र, आज देवी लक्ष्मी और भ्राता नारायण के आशीर्वाद के साथ चंद्रदेव अमृत वर्षा करेंगे और सभी भक्तों को वर्ष भर के लिए स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करेंगे। और शीघ्र संसार माता के अनुपम ममतामयी स्वरूप के दर्शन करेगा। शीघ्र मेरे मातृत्व को भी पूर्ण सुख मिलेगा। अब तो एक पल भी प्रतीक्षा करना सहन नहीं हो रहा है। क्षमा कर दो माता, अब तो क्षमा कर दो। अपनी इस पुत्री पर दया करो माता। मेरा आंचल पुनः सूना मत करो माता। मेरे साथ फिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ये कष्ट कैसे सहूंगी माता? मेरा कष्ट दूर कर दो माता। जबकि मैंने अपनी भूल सुधार ली है माता, फिर यह सहनीय पीड़ा क्यों सहनी पड़ रही है मुझे माता? क्षमा कर दो माता, क्षमा कर दो। अब तो मुझे क्षमा कर दो। मेरा आंचल फिर से सूना मत करो माता। माता, ये कौन है और इनसे क्या भूल हुई है? ये इस नगर के बड़े साहूकार और मेरे भक्त की दो पुत्रियों में से एक है। जब दोनों पिता के साथ थीं, तब पिता ने आनंद से भरकर एकाग्र किया। आज का दिन एक पिता के लिए बड़े ही आनंद का दिन है। शरद पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर मेरी दोनों बेटियां आज मेरे साथ अपने मायके में हैं। आज मैं नियत कर सकता हूं कि मेरी बड़ी पुत्री के साथ छोटी पुत्री भी व्रत करेगी। क्यों पिताजी, अब मायके में भी व्रत करना होगा? ऐसा क्या होगा इससे? माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होगी पुत्री। तुम्हारे माता पिता, तुम दोनों, तुम्हारी आने वाली संतानें सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगी। विधि विधान से व्रत रखना पुत्री, और चंद्रदेव के दर्शन के पहले व्रत न तोड़ना, एक दाना भी मुख में मत रखना। खीर? दीदी, खीर भगवान को चढ़ेगी ना? अच्छी है या नहीं, किसी को तो चक्कर देखनी पड़ेगी ना? नहीं छोटी, याद है पिताजी ने क्या कहा था? चंद्र दर्शन से पूर्व एक भी दाना हमें नहीं खाना है। दीदी, इस घर की तो सदा यही रीत रही है। पिताजी उचित अनुचित कुछ भी कह देते हैं और आप उनकी दृष्टि में अच्छी बनने के लिए उनकी बात मान भी लेती हो और वैसे ही करने लगती हो। कष्ट मुझे होता है जब मुझे वो बात माननी पड़ती है, ताकि मैं बुरी ना दिखूं। नहीं छोटी,
पिताजी की आज्ञा का पालन करना तो हमारा कर्तव्य है, और भक्ति भाव से पूजा करने को कहकर उन्होंने कोई अनुचित आदेश भी तो नहीं दिया है। पूजा तक तो ठीक था, लेकिन व्रत बिना भोजन खाए कोई कैसे रह सकता है? मैं तो नहीं रह सकती, और वो भी जब इतने मिष्ठान सामने हो। बस छोटी, कुछ ही देर की तो और बात है, थोड़ा धीरज रखो। अब चंद्र दर्शन में समय ही कितना है, चलो हम दोनों पूजा की तैयारी करते हैं। चलो। लो, अब तुम सात श्रृंगार में लग गई छोटी। पूजा की तैयारी कब करोगी? ये सब बाद में कर लेना, चंद्र आकाश में आ गए तो देर हो जाएगी। दीदी, आप कर रही हैं ना? वैसे भी ये विधि विधान, व्रत, ये सब आडंबर लगते हैं मुझे। नहीं छोटी, श्रद्धा और भक्ति आडंबर नहीं है, ये तो हमारा जीवन देने वाले ईश्वर के प्रति समर्पण है। पूजा तो विधि पूर्वक ही होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, किंतु सब ध्यान रखने पर कोई भूल हो जाए तो? अनजाने में कोई भी भूल हो, कोई बात नहीं, ईश्वर बड़े क्षमाशील हैं, क्षमा कर देंगे। समझ गई, किंतु आप भी समझ लो, साज श्रृंगार करने का यही समय है। माँ बनने के बाद तो समय ही कहाँ मिलेगा। छोटी, मुझे साज श्रृंगार में कोई रुचि नहीं है। यही तो आप भूल कर रही हैं दीदी। आपको तो मुझसे अधिक साज श्रृंगार करना चाहिए, क्योंकि मेरी सुंदरता के सामने आपकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। माँ का श्रृंगार और सौंदर्य तो उसके मातृत्व में ही होता है छोटी। चलो अब देर मत करो, मैं खीर रखने जा रही हूँ बाहर। अब उचित है। अब पिताजी के सामने अच्छी बेटी बनी रहने के लिए पूजा करनी होगी। चलो कोई बात नहीं, पूजा कर लक्ष्मी जी से बहुत सारा धन मांग लूंगी, फिर मन भरकर मिष्ठानों की पेट पूजा करूंगी, और फिर भिन्न भिन्न प्रकार के श्रृंगार का सामान लाऊंगी। लड्डू, एक लड्डू खा लूंगी तो क्या होगा उससे? अनजाने में कोई भी भूल हो, कोई बात नहीं, ईश्वर बड़े क्षमाशील हैं, क्षमा कर देंगे। एक लड्डू खा लूंगी तो क्या प्रभु क्षमा नहीं करेंगे? छोटी, ये क्या किया? कैसा अनर्थ कर दिया तुमने? दीदी, आप ही ने तो कहा था कि छोटी भूल तो प्रभु क्षमा कर देते हैं। अनजाने में हुई भूल, जानकर की गई भूल नहीं। अरे दीदी, आप चिंता मत करो, व्रत तो कर लिया मैंने, अब उसे अब तोड़ूं या कुछ क्षण बाद, उससे क्या होगा? पिताजी और आपके कहने पर इतना कर लिया वही बहुत है, अन्यथा मेरे पति बहुत धनवान हैं, मुझे कुछ मांगने की या फिर व्रत पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या होगा ये तो पता नहीं, पर मैं अवश्य माता लक्ष्मी को मनाऊंगी कि वो तुम्हें क्षमा कर दे। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ रहे, कुछ बुरा ना हो। बड़ी ने हृदय से प्रार्थना तो की, किंतु तब भी छोटी का भाग्य नहीं बदल सकी। जहाँ एक और बड़ी ने स्वस्थ बालक को जन्म दिया, वहीं दूसरी ओर छोटी के जीवन में एक दुखद घटना हो गई। मेरी संतान
ईश्वर, आपने मुझसे मेरी संतान क्यों छीन ली? जो उचित दिशा ज्ञात होने पर भी अंधकार के अनुचित मार्ग पर चली, उससे तो उसके भाग्य को रूठना ही था। छोटी, जो होना सो हो गया, अब उसको लेकर दुख करने से क्या लाभ? उसको लेकर इतना मत सोचो। दुखी नहीं रहते मेरी बहन, ईश्वर की कृपा तुम पर भी अवश्य होगी। देखिए ईश्वर, मेरी पुत्री की एक ऐसी दशा हो गई है, पता नहीं ईश्वर उसे किस दोष का दंड दे रहे हैं। कारण स्पष्ट है। शरद पूर्णिमा की व्रत की अवहेलना कर इसने माता लक्ष्मी की कृपा और सुख समृद्धि को ठुकराया है। ईश्वर का क्रोध अकारण नहीं होता और उनकी दया दृष्टि भी हमें फिर मिल सकती है यदि हम भूल स्वीकार कर सच्चे मन से प्रायश्चित स्वीकार कर लें। इसमें मैं तुम्हारी सहायता करूंगी छोटी। तुम्हें विधि पूर्वक व्रत करना मैं सिखाऊंगी। मधुसूदन कामिनी लक्ष्मी सदा पुत्र, 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 दीदी, पुत्र, पिताजी, पुत्र, दीदी, देखिए ना क्या हुआ मेरे पुत्र को, ये श्वास नहीं ले रहा है। हे विधाता, कैसी लीला है तुम्हारी। मेरा दुर्भाग्य मेरा पीछा क्यों कर रहा है पिताजी? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? इस बार मैंने कोई भूल नहीं की। पूरे भक्ति भाव से, पूरे विधि विधान से व्रत किया, फिर मुझे ये दंड क्यों मिल रहा है पिताजी? दीदी, मुझसे तो भूल हुई, किंतु आपने तो सदा हृदय से भक्ति की ना माता की। आप भी पूछिए माता लक्ष्मी से, वो आपकी बहन को, इस माँ को क्षमा क्यों नहीं कर रही है? इस माँ का दुख मैं नहीं सह सकती। एक स्त्री हूँ मैं, इसकी आहत ममता का आभास हो रहा है मुझे। आपकी ममता से ओतप्रोत आपका आशीर्वाद आज उन्हें भी मिलेगा जो उससे वंचित रहे हैं। वो सभी धन्य हो जाएंगे, उनके कष्ट दूर हो जाएंगे, उनमें नए प्राण आ जाएंगे। प्रायश्चित पूर्ण होने पर कोई भी दंड का भागी नहीं रहता। अब मैं इस माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकती, इसकी गोद सुनी नहीं देख सकती। माता की कृपा है ना आप पर तो दीदी, तो आप ही कहिए ना उनसे, मुझे क्षमा कर दे, मुझे मेरा पुत्र लौटा दे।
मेरे पुत्र को स्वस्थ करने के लिए कहिए ना आप माता जी से। दीदी दीदी कुछ कीजिए ना, आप कुछ तो कीजिए। छोटी, तुमने अभी तक अपने पुत्र को खीर का प्रसाद नहीं खिलाया? मेरा पुत्र जीवित है। आपने इस माँ की ममता का मान रख लिया माता। आपको कोटि कोटि धन्यवाद, आपका कोटि कोटि धन्यवाद माता। आपका बहुत धन्यवाद प्रभु। स्वामी, इस माँ की ममता ने मुझे भाव विभोर कर दिया। मैं वरदान देती हूँ, आज से जो भी भक्त प्रति वर्ष शरद पूर्णिमा में व्रत कर इन दोनों बहनों की कथा सुनेंगे, उन पर मेरी पूरी कृपा होगी। जिनकी संतान है उनकी संतान को स्वास्थ्य प्राप्त होगा, और जिनकी संतान नहीं है उनको संतान सुख का आशीर्वाद मिलेगा। चलिए गरुड़ जी। माता लक्ष्मी, आपकी कृपा पाकर तो मैं धन्य हो गया।
क्या हुआ प्रिय? माँ, किसी ने मुझे माँ पुकारा। प्रभु मयूरेश्वर ने जो भी कहा वो सत्य ही होगा। आपको माँ पुकारने वाला बालक शीघ्र ही वैकुंठ में आपके पास होगा। वाह वाह, ये खीर तो अब और भी स्वादिष्ट हो गई। इसमें 2 माताओं का आशीर्वाद जो है, माता का प्रसाद मैं सभी के साथ बांटूंगा। दोनों भाभी माँ, माता, भ्राता, नंदी जी, सभी को माता का आशीर्वाद मिलना चाहिए। स्वामी, अब भोर हो रही है, हमें शीघ्र वैकुंठ पहुंचना चाहिए। आज हमारे पुत्र का आगमन होने वाला है और मैं उसके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। अवश्य प्रिय। गरुड़ जी, ओहो, कितना कुछ करना है मुझे, कोई कमी ना रह जाए। मेरे पुत्र का आगमन किसी भी क्षण हो सकता है। स्वामी, स्वामी, आप इस प्रकार मुख बनकर मत खड़े रहिए, मेरा हाथ बटाइए ना। वैकुंठ की सज्जा करने में मेरी सहायता कीजिए स्वामी। केवल मेरा नहीं, आपका भी पुत्र है वो, जिसका शुभ आगमन होने वाला है। उसके खेलने हेतु एक सुंदर बागीचा होना चाहिए और सोने के लिए एक बहुत सुंदर कक्ष। परंतु अभी तो समय भी नहीं है, जो है उसी को सज्जित करना है। स्वामी, आप इस प्रकार मुझे निहारते रहेंगे या अपना कार्य आरंभ भी करेंगे? कार्य शुरू कीजिए ना। तो आपने पूरी कर दी, परंतु अभी पुष्पों से वैकुंठ को सज्जित कर दीजिए। उसके खिलौने, उसके वस्त्र, उसके भोजन, इन सभी की व्यवस्था मैं कर लूंगी। पुत्र, तुम्हें ये पकवान, ये खीर भाएंगे ना? स्वामी, 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 प्रतीक्षा में व्याकुल मेरे लिए एक पल भी काटना कठिन हो रहा है। और आप है कि योग निद्रा का आनंद ले रहे हैं। आपने मुझे वैकुंठ की सज्जा करने का कार्य सौंपा, वो मैंने किया, तो अब तो हम प्रतीक्षा ही कर सकते हैं। किंतु कैसे स्वामी, मेरे लिए तो बहुत कठिन हो रहा है। एक बार फिर देख लीजिए, सब ठीक तो है ना? उचित कहा आपने स्वामी, कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए। मैं आती हूँ। तुम भी तो खीर प्रसाद खाओ। आहा, आनंद आ गया। माता, आज तो खीर का स्वाद दुगना हो गया। हाँ पुत्र, इसमें दोनों माँओं का योगदान जो है, मेरा प्रेम भी है और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद भी। गणेश के मुख पर इस मुस्कुराहट का क्या अर्थ है? स्वामी, ये क्या, आप फिर योग निद्रा में चले गए? अब क्या हुआ प्रिय? स्वामी, मैंने तो सब देख लिया, सब ठीक है। भोजन है, खिलौने हैं, वस्त्र है। अच्छा है, तो अब बस हमें प्रतीक्षा करनी होगी। वही तो समस्या है ना स्वामी, प्रतीक्षा ही नहीं हो पा रही है मुझसे। बस मन इसी में लगा हुआ है कि मैं कब उसे अपने हाथों से खिलाऊंगी, उसे अपने हाथों से तैयार करूंगी। ओहो, तैयार से तो स्मरण हुआ, आभूषण तो मैंने तैयार ही नहीं किए। कुछ अति विशेष बनाइए,
हमारे पुत्र को बहुत अच्छा लगेगा। उचित कहा आपने स्वामी, परंतु आप फिर से योग निद्रा में मत चले जाइएगा। अकेले में एक एक पल मुझे काटने को दौड़ रहा है। स्वामी ने उचित कहा, मुझे कुछ अति विशेष बनाना चाहिए उसके लिए। मैं पुत्र के लिए स्वर्ण के कंगन बनाऊंगी। कंगन भी तैयार है, किंतु मेरा पुत्र कहाँ है? प्रिय, मैं योग निद्रा में नहीं गया। प्रभु, आप परिहास कर रहे हैं मेरे साथ। यहाँ मैं कितनी व्याकुल हूँ उसका अनुमान भी नहीं आपको। कितनी शंकाएं हैं मेरे मन में। मेरा पुत्र कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? प्रभु मयूरेश्वर ने तो कहा था कि हमारे वैकुंठ पहुँचते ही वो हमारे पास होगा, किंतु देखिए दिन का दूसरा पहर हो गया, किंतु हमारा पुत्र अभी तक नहीं आया। मेरी आंखें तो तरस रही है उसे देखने के लिए। मामी, मामी, गणेश है, अवश्य मेरे पुत्र के साथ ही आया होगा। गणेश तो अकेला है, इसके साथ तो कोई नहीं।